देखिए, हम सबको पता था कि निकम्मी तो थी कांग्रेस, इतनी बेशरम थी ये नहीं पता था कि बकायदा इसके ऊपर एक किताब लिखी गई 26/11 आरएसएस की साजिश। दिग्विजय सिंह जो कांग्रेस के इतने सीनियर लीडर है, उन्होंने छाती पीट पीट कर कहा और पाकिस्तान को क्लीन चिट दी एक तरीके से। ये कहा कि 26/11 का हमला पाकिस्तान है और उनके आतंकवादियों ने नहीं करवाया, ये तो आरएसएस की साजिश है। देश को शहीद तुकाराम ओमले की जो छवि है अपने जेब में लेकर घूमनी चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं होते और अगर कसाब नहीं पकड़ा गया होता उनके बलिदान की वजह से, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्लीन चिट दे दी पाकिस्तान को कि नहीं, पाकिस्तान का तो हाथ नहीं था ये, लेकिन जहां तक पता चल रहा है वो आरएसएस की साजिश थी। बताइए, आप ये सोचो कि दिल्ली पहुंचने में, हरियाणा से दिल्ली पहुंचने में एनएसजी को 2 से 3 घंटे लग गए, क्योंकि हेलीकॉप्टर नहीं था उनको लाने के लिए। 2 से 2.5 घंटे फ्लाइट डिले हुई, जिस बारे में आप चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि शिवराज पाटिल जो देश के गृह मंत्री थे, उन्होंने जिद पकड़ ली कि भाई मुझे भी इसी फ्लाइट से जाना है, क्योंकि मीडिया को ये दिखाना था भाई कि मैं लेकर आया हूं एनएसजी को। लेकिन फिर भी कांग्रेस को अपनी इमेज बड़ी करनी थी कि सारी की सारी चीजें तो हम कर रहे हैं। तो भैया आप ही तो कर रहे हो, आप ही सरकार में थे, आपकी वजह से ही हुआ अटैक। बताइए। और इन बेशरम लोगों को क्रेडिट लेना है तहव्वुर राना को लाने का। अब वो इस चीज का भी क्रेडिट लेते हैं कि एनएसजी तो हमने बनाई। अरे तुमने बनाई, किसके लिए बनाई? गांधी परिवार की सिक्योरिटी के लिए। किसकी? सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा, उनके बच्चे और राहुल गांधी की गर्लफ्रेंड्स, सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड्स, उनके लिए भी। लेकिन डेविड हेल्टी को उन्होंने ओवरप्ले किया, तहव्वुर राना को डाउन प्ले किया। ये यूपी सरकार ने किया। कहीं ना कहीं हमले के बाद पाकिस्तान को बचाने की पूरी कोशिश तो और कर रहे थे ना। पाकिस्तान को नहीं, एक कौम को बचाने की कोशिश थी। बराक ओबामा पूछते हैं मनमोहन सिंह से, भारत के प्रधानमंत्री से, कि मैं आउट ऑफ क्यूरियोसिटी भारत के प्रधानमंत्री से जानना चाहता हूं, तो आपने पाकिस्तान के खिलाफ रिटेलिएट क्यों नहीं किया? तो मनमोहन सिंह कहते हैं कि हमने इसलिए कार्रवाई नहीं करी क्योंकि अगर हम कार्रवाई करते तो बीजेपी को इस बात का फायदा होता। जब सलमान खुर्शीद ने मीडिया के सामने आकर कहा था कि बाटला हाउस एनकाउंटर के बाद सोनिया गांधी की आंखों में आंसू आ गए थे, वो रोई थी। किसके मरने पे रोई थी? आतंकवादियों के मरने पे रोई थी। क्यों भाई? तो मतलब इनको शर्म नहीं आती है यार। मुझे तो ये कितने बेशरम है। आप कश्मीर जा ही नहीं पाते थे अगर आप हुर्रियत के विचारधारा पे नहीं चलते हैं। तो मुझे तो यही नहीं समझ में आता कि जो लोग कह रहे हैं कि ये बीजेपी की क्या कहते हैं ये अचीवमेंट है या कांग्रेस की, ये एनआईए की अचीवमेंट है। एनआईए की वजह से ही यासीन मलिक आज उम्र कैद की सजा काट रहा है जेल में और वहीं मरेगा। मुझे ना उस चिट्ठी से कुछ और मुझे पता था कि चिट्ठी आएगी, कांग्रेस पार्टी की एक चिट्ठी तो आएगी ही आएगी। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि कांग्रेस पार्टी ये कहेगी कि तहव्वुर राना तो निर्दोष है। खबर यह नहीं है कि 26/11 हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राना अमेरिका से भारत वापस आ गया है। खबर यह है कि उसके एक्सट्रेडिशन का पूरा क्रेडिट